अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं उस वीज़ा के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में तकरीबन हर एक दूसरे से तीसरा बंदा पूछ रहा है कि यूके में विदाउट आइट्स हम जा सकते हैं। क्योंकि उन्हें क्रिएटिव वर्कर का तो पता कोई नहीं, लेकिन ज़्यादातर अवाम की ज़ुबान पे यही है कि हमने इसी वीज़े पे जाना है। ये वीज़ा कौन सा है? तो ये वीज़ा है जनाब, चैरिटी वर्कर वीज़ा। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि चैरिटी वर्कर वीज़ा क्या चीज़ है, इस पे कौन लोग जा सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। चैरिटी वर्कर वीज़ा को लोग इसलिए प्रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें एक तो आइट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरा ये है कि फूड एकोमोडेशन कंपनी दे रही होती है। ओवरव्यू में जाते हैं तो ओवरव्यू में हम आपको बताते हैं कि चैरिटी वर्कर वीज़े में कोई भी एनजीओ या कोई भी ऐसा फलाई इदारा जो कि यूके में काम कर रहा है और उसे वॉल्टियर्स की ज़रूरत है, तो वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से लोगों को बुला सकता है। ठीक हो गया। अभी ये है कि वॉलंटियर का भी काम है कि कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस हो। अब चैरिटी वर्कर वीज़ा हम हासिल किस तरह कर सकते हैं? अब बेसिकली आप लोग कोई भी एनजीओ जो यूके में काम कर रही है और जो स्पॉन्सरशिप लेटर, कॉज लेटर इशू कर सकती है, वो आप उसको मेल डाल सकते हैं कि आप उसे अपनी सीवी सेंड करेंगे। ठीक है, सीवी सेंड करने के बाद वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद वो लोग आपको COS जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर है वो आपको इशू कर देंगे। उसके बाद आपने भी केस जमा करवाना है और केस जमा करवाने के बाद वीज़ा हो जाना है और वीज़ा होने के बाद आपने यूके चले जाना है। अभी इस पे फैमिली भी अलो है, इसके अलावा बच्चे भी अलो हैं, लेकिन ये है कि इसमें आपकी वेजेस नहीं होती। अब चैरिटी वर्कर वीज़े में ये चीज़ चल रही होती है कि जिस तरह से आप उस पर चले गए, मैन एज ए मैन एप्लीकेंट चले गए चैरिटी वर्कर वीज़े पे, कंपनी आपको महीने का मतलब एक टाइम ड्यूरेशन देगी, या मतलब आपको बोलेगी हफ्ते में आपने 3 दिन आना है या 4 दिन आना है इधर हमारे ऑफिस में, आपने अपनी खिदमत हमें देनी है, इसके बदले हम आपको फूड देंगे, अकोमोडेशन देंगे। ठीक है, इसके अलावा काम भी अलो होता है तकरीबन हफ्ते का 20 घंटे, वो आपने बाकी के एक्सपेंस आप वहाँ से पूरे कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनीज या एनजीओज आपको जस्ट फूड एकोमोडेशन देंगी। बाकी जो आपने खर्चा अपने ऊपर करना है वो आपको कहीं ना कहीं बाहर काम करके करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेन इसमें चीज़ ये है कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मेन चीज़ ये है कि आप अपनी मिसिज़ को एज ए मैन एप्लीकेंट भेजें चैरिटी वर्कर पे, आप साथ डिपेंडेंट हैं। इससे ये होगा कि वो मतलब हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन वहाँ पे आपके एनजीओज में जाके जॉब करेंगी, उसके अगेंस्ट आपको फूड एकोमोडेशन वगैरह वो कंपनी दे देगी। ठीक है, फूड एकोमोडेशन का मसला आपको वहाँ से हल हो गया। अब रहे आप साथ डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट को ये है कि एक दिन में 20-20 घंटे भी काम करे तो गवर्नमेंट पूछती कोई नहीं है, तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी बचत ही बचत है। बाकी ये है कि अगर आपके साथ बचें तो बच्चों की स्कूलिंग का खर्चा वगैरह जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद मैन एप्लीकेंट जाएंगे तो आप तो फिर खर्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब इसमें चीज़ ये है कि मेन चीज़ इसमें आपकी चाहिए क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या है? पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, FRC है, MRC है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, सबसे मेन चीज़ है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या जिसे हम कॉज लेटर बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अब जिस टाइम आपने अप्लाई करना है तो कम से कम आपके अकाउंट में 1270 पाउंड होने चाहिए, जो कि कम से कम 1 मंथ से पड़े होने चाहिए। ये राउंड अबाउट 5 से 6 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है। ठीक हो गया। अगर आप फैमिली का साथ अप्लाई करते हैं तो $285, $285 बोल रहा हूँ, 285 पाउंड्स, 285 पाउंड्स आपने अपने अकाउंट में मिसिस के नाम का डालना है और 315 पाउंड आपने बच्चे के, एक बच्चा तो 315 पाउंड, और अगर एक और है या एडिशनल चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है या 3 चाइल्ड है उसके अलावा 200 पाउंड के हिसाब से आपने अकाउंट में जमा करवा देना है और वीज़ा अप्लाई करवा देना है। फीसिस की बात करें तो 1035 पाउंड, 1035 पाउंड। ठीक है, इसमें IHS आ जाती है। इसके बाद जो सी है 259 पाउंड्स आपकी आ जाती है वीज़ा फीस एक बंदे की। ठीक है,
जितने बंदे होंगे उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, 2 बंदे हैं तो 2070 पाउंड, 3 बंदे होंगे तो इसके हिसाब से हो जाएगा। और फीस को भी आपने एम्बेसी फ़ीस को या वीज़ा फ़ीस को भी 2 से या 3 बंदों के साथ आपने मल्टीप्लाई करके वीज़ा अप्लाई कर देना है। अब इसमें सेंटर्स के चार्जेस भी हैं। अब मीरपुर वीज़ा सेंटर की जो फ़ीस है, मतलब मीरपुर के जो सजेरी ऑफिस की आप खिदमात लेंगे तो वो एक्स्ट्रा 126 पाउंड आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप लोग इस्लामाबाद का मतलब सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये है कि वहाँ पे टाइम बहुत लगता है। मीरपुर का जो सेंटर है वहाँ पे आपको मतलब विद इन 30 to 35 मिनट्स आप फिंगरप्रिंट दे के आप वीज़ा सेंटर से बाहर आ जाते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी चैरिटी वर्कर वीज़ा के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह की होगी जिसमें क्लाइंट्स को हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें। अल्लाह हाफिज़।